Assalamualaikum, how are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. Today's our topic is adverb. जी आज हम जानते हैं कि adverbs क्या होते हैं. Adverb are the words that modify a verb, adjective and other adverbs or even a whole sentence. एडवर्ब ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को या इवन के होल सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था. एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में ये डिफरेंस है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, जबकि एडवर्ब्स जो हैं वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसकी: वेरी, लाउडली, केयरफुली एक्सेट्रा. इट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन दैट हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड हाउ मच समथिंग इज डन और हैपन. अब एडवर्ब क्या करता है? हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन एंड हाउ मच. अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको अपने अपने माइंड में रखना है. एडवर्ब्स जो हैं इन्हीं 5 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाउ कैसे, वेयर कहाँ पर, व्हेन कब, हाउ ऑफन किस हद तक एंड हाउ मच कितना. किसी भी चीज़ के बारे में इन पांचों क्वेश्चंस के जवाब देते हैं एडवर्ब्स. An adverb often end in ly, but there are some adverbs that do not end in this way. मोस्टली एडवर्ब्स जो हैं वो ly पर ख़त्म होते हैं, लेकिन तमाम एडवर्ब ly पर ख़त्म नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो ly पर ही ख़त्म होते हैं. अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से वर्ड किस क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं. अब देखें हाउ के लिए जो वर्ड इस्तेमाल, एडवर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन के लिए, वो कौन कौन से हैं? क्वाइटली, बैडली, फास्ट, क्लोजली, पीसफुली, स्लोली, वेल. अब वेयर कहाँ पर? ठीक है, वेयर यानी कि किस जगह पर, जगह के बारे में बता रहे हैं ना. तो इसके लिए कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ होंगे? अबव, हेयर, देयर, आउटसाइड, फार अवे. इसी तरह व्हेन है, व्हेन के लिए हाउ, येस्टरडे, टुमारो, येट, ऑलरेडी, टुडे. ये हमें क्या बता रहे हैं? व्हेन टाइम के बारे में. हाउ मच कितना, क्वाइटली, इंटायरली, टू, एक्सट्रीमली, रेदर, ऑलमोस्ट, जस्ट. हाउ ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, फ्रिक्वेंटली, जनरली, यूजली, सेल्डम, ऑफन. ये तो थे हमारे एडवर्ब्स की एग्जाम्पल. तो आइए हम जानते हैं कि एडवर्ब्स की टाइप कौन कौन सी हैं. को मैंने बोला था कि इन 5 क्वेश्चंस को आप अपने जहन में रखें. इन्हीं से एडवर्ब्स के बारे में जो है ना आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? हाउ. तो हाउ कैसे के बारे में जो भी एडवर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे? वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे. वेयर कहाँ के लिए, यानी ये जगह के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होंगे. व्हेन कब, एडवर्ब ऑफ टाइम. हाउ मच कितना, एडवर्ब ऑफ डिग्री. हाउ ऑफन किस हद तक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब ये 5 टाइप्स हैं एडवर्ब्स की. बारी बारी हम इनके बारे में जानते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, इट विल एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट. ये हमें बताता है कि किस तरीके से कोई काम हो रहा है. दे मोस्टली एंड विद ly, बट सम हैव सेम स्पेलिंग एज द एडजेक्टिव एंड नेवर एंड विद ly. मोस्टली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर वो ly पर ख़त्म होते हैं, लेकिन सम टाइम इसके स्पेलिंग सेम ऐसे ही होते हैं जैसे कि एडजेक्टिव्स के होते हैं. तो हमें इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस रखना है. वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जबकि एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं. इसलिए आपने डिफरेंस जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव्स में जहन में रखना है.
एग्जाम्पल्स हैं इसकी, द कार ड्राइव्स फास्ट। अब देखें फास्ट जो है वो एग्जेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और एडवर्ब के तौर पे भी, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है। ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज़ चलाता है, ये उसके चलाने को वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। शी कुक्स वेल, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट एक्सप्लेन वेयर एन एक्शन हैपन। ये हमें बताता है कि किस जगह पर कोई काम हो रहा है। दे यूज ही कम आफ्टर द मेन वर्ब, आमतौर पर जो है ये मेन वर्ब के बाद में आता है। एग्जाम्पल है इसकी, द चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड। ठीक है, प्ले मेन वर्ब और प्ले मेन के फौरन बाद क्या आ रहा है, आउटसाइड, एडवर्ब। तरीके से हेयर एंड देयर, ये दोनों भी एडवर्ब है, जगह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना, लेकिन हेयर और देयर जब यूज़ होंगे तो उसको हम ज़्यादातर जो है ना वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, देयर इज़ लव इन द एयर। ठीक है, अब वो क्या है, देयर जगह के बारे में बता रहा है ना कि कहाँ पर है, देयर यहाँ, तो उसके लिए जो है ना वो देयर जो है वो जुमले के शुरू में आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स व्हेन समथिंग हैपन, ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखें, आई विल सी यू लेटर। ठीक है, टाइम के बारे में बता रहे हैं ना कि मैं आपको बाद में मिलूंगा, तो ये क्या है, इस सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होगा। आई हैव टू गो नाउ, it can be placed at the start of the sentence to put different emphasis or time। मोस्टली जो है ये सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होता है, लेकिन सम टाइम ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। शुरू में ये सेंटेंस के कब आएगा, जब हमने टाइम पे जोर देना होगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, लास्ट ईयर वॉज द रोस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अब इसमें लास्ट ईयर क्या है, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि साल पे टाइम पे जोर दे रहा है कि आखिरी साल गुजरा हुआ जो साल है वो मेरी ज़िंदगी का बदतरीन साल था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। टुमारो और फेट विल बी सील्ड। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस मोर अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब की इंटेंसिटी को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमें बताता है कि किस हद तक या किस डिग्री तक वो काम कर रहे हैं। दे कैन बी कैटेगराइज इंटू लो डिग्री, मीडियम डिग्री एंड हाई डिग्री। इसको हम लो, मीडियम और हाई डिग्री में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन, वो यकीनन जीते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि हमें बता रहा है कि कोई काम किस हद तक जो है ना वो हो रहा है। लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम और हाउ ऑफन समथिंग अकर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस टाइम यूज़ होते हैं, टाइम को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, वक्त के बारे में बात कर रहे होते हैं, या कोई भी काम जो है वो किस तरीके से वाक़या होगा। दे आर टू ग्रुप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या है, adverbs that have unclear meaning as to how long and how often something is occur। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि ऐसे एडवर्ब्स जिनका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता कि कोई काम किस वक्त तक, कितने अरसे के लिए या किस हद तक हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी होते हैं। यूजली, ऑलवेज, नॉर्मली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी की एग्जांपल्स है। These adverbs will be placed after the main verb or between the helping verb and infinitives।
ये एडवर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब के बाद आते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब और इन्फिनेटिव्स के सेंटर में आते हैं। अब इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के आप एग्जांपल्स देखें कि ऑलवेज, ऑलवेज का वर्ड जो है वो 100% श्योरिटी बताता है हमें। यूजली यानी कोई काम जो है वो 90% तक है, 10% ना होने के भी उसमें चांसेस है। नॉर्मली या जनरली 80%, ऑफन 70%, समटाइम्स 50%, सेल्टम 10%, हार्डली रेयरली 5%, यानी कि बस 5% उस पर चांसेस है किसी काम के होने के, एंड नेवर 0%। आइए एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की। इट इज़ ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, ठीक है, इस कमरे में हमेशा ठंड होती है। अब ये 100% चांसेस बता रहे हैं उस काम के होने के, तो ये क्या है, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है आई डोंट ऑफर ड्रिंक जूस, तो इस पे क्या है, 70% चांसेस है। वी हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क कभी भी नहीं गए, 0% चांसेस है। तो अब इन एग्जाम्पल्स में ऑलवेज, ऑफर एंड नेवर क्या है, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी विल यूजली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसको आप जो क्या करते हैं, इसको आप सेंटेंस के आखिर में लेके आते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, आई कम हेयर, वी गेट पेड ऑनली। अब इन एग्जाम्पल में आप देखेंगे हेयर, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ के अलावा तो कहीं नहीं ना गया, तो ये क्या है, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है। दूसरी एग्जाम्पल में आप देख लें कि वी गेट पेड ऑनली, कि हमें जो है ना घंटे के हिसाब से पे किया जाता है, तो ऑरली फिक्स हो गया ना, आपने टाइम को फिक्स कर दिया उस जगह पे, तो ये क्या है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द एडवर्ब। इफ़ यू like the video then subscribe my channel. Thank you.